नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की फटाफट 50 बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप कहां से इस वीडियो को देख रहे हो, हमें कमेंट में जरूर बताएं। खुशबू शर्मा ने कठिन परिस्थितियों में राजस्थान बोर्ड 10वीं में 99% अंक हासिल किए। परीक्षा से 4 महीने पहले पिता का निधन हो गया था, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। मेहनत और लगन से उन्होंने टॉप कर परिवार और क्षेत्र का नाम रोशन किया। राजस्थान में 28 मार्च से मौसम बदलने का अलर्ट है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण धूल भरी आंधी, तेज हवाएं और कई जगह बारिश हो सकती है। हवा की रफ्तार बढ़ेगी और तापमान में गिरावट आएगी। लोगों को सावधानी बरतने और सुरक्षित रहने की सलाह दी गई है। एक SHO और कांस्टेबल को 8 लाख रुपए की घूस लेते रंगे हाथों पकड़ा गया। आरोप है कि उन्होंने मामले में कार्रवाई से बचाने के लिए 20 लाख रुपए की मांग की थी। एंटी करप्शन टीम ने जाल बिछाकर दोनों को गिरफ्तार किया। जांच जारी है। राजस्थान रॉयल्स की हिस्सेदारी बिक्री में दिवंगत शेन वॉर्न के परिवार को रकम मिलेगी। वॉर्न के पास करीब 3% हिस्सेदारी थी। टीम की वैल्यू लगभग 15,000 करोड़ रुपए मानी जा रही है, जिसका 3% करीब 450 करोड़ रुपए बनता है। बाबूलाल कटारा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने उनकी अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी। वे मानव तस्करी मामले में दोषी हैं। अब उन्हें जेल में ही रहना होगा। आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी रहेगी। राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ के कारण आंधी बारिश का दौर जारी है। कई जिलों में तेज हवाएं और हल्की से मध्यम बारिश हो रही है। अगले कुछ दिनों तक मौसम ऐसा ही रह सकता है। तापमान में गिरावट और धूल भरी आंधी की संभावना बनी हुई है। राजस्थान रॉयल्स IPL इतिहास की सबसे महंगी टीम बन गई है। रिपोर्ट्स के अनुसार टीम की वैल्यू करीब 15,289 करोड़ रुपए पहुंच गई। हिस्सेदारी बिक्री के बाद इसकी कीमत तेजी से बढ़ी, जिससे यह लीग की सबसे मूल्यवान फ्रेंचाइजी में शामिल हो गई। राजस्थान में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर 113 निकायों की वोटर लिस्ट का शेड्यूल जारी हो गया है। प्रारंभिक मतदाता सूची प्रकाशित होने के बाद दावे आपत्तियां ली जाएंगी। संशोधन प्रक्रिया पूरी कर 8 मई को अंतिम मतदाता सूची जारी की जाएगी, जिसके बाद चुनाव की तैयारियां तेज होंगी। राजस्थान में अदालतों के समय में बदलाव किया गया है। 13 अप्रैल से कोर्ट की कार्यवाही सुबह 8 बजे शुरू होगी। यह बदलाव गर्मी को ध्यान में रखते हुए किया गया है, ताकि वकीलों, कर्मचारियों और आम लोगों को राहत मिल सके। राजस्थान रॉयल्स की बढ़ती कीमत सुनकर दादा यानी सौरव गांगुली हैरान रह गए। उन्होंने मजाक में कहा कि इतनी वैल्यू सुनकर उन्हें IPL की अपनी पहली गेंद याद आ गई, जब लीग की शुरुआत में इतनी बड़ी रकम की कल्पना भी मुश्किल थी। राजस्थान में पंचायतों का कार्यकाल 31 मार्च को खत्म हो रहा है, लेकिन चुनाव समय पर होने को लेकर असमंजस बना है। परिसीमन, आरक्षण और तैयारियों में देरी से चुनाव टल सकते हैं, जिससे तारीख पे तारीख की स्थिति बन सकती है और प्रशासनिक प्रक्रिया लंबी खिंच सकती है। IIMR द्वारा एक दिवसीय मक्का खेती प्रशिक्षण आयोजित किया गया। इसमें किसानों को उन्नत तकनीकों, बेहतर बीज चयन, कीट नियंत्रण और उत्पादन बढ़ाने के तरीके सिखाए गए, जिससे वे कम लागत में अधिक पैदावार हासिल कर सकें और आय बढ़ा सकें। CBSE ने पिछले साल 10वीं 12वीं का रिजल्ट मई के दूसरे हफ्ते में जारी किया था। इसी ट्रेंड के अनुसार इस बार भी रिजल्ट मई 2026 के दूसरे या तीसरे हफ्ते तक आने की संभावना है। हालांकि आधिकारिक तारीख बोर्ड द्वारा घोषित की जाएगी। राजस्थान की सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2026 से राज्य को वैश्विक पहचान मिलने की उम्मीद है। इसमें चिप निर्माण कंपनियों को सब्सिडी, टैक्स छूट और जमीन दी जाएगी। साथ ही स्किल डेवलपमेंट, रिसर्च और निवेश को बढ़ावा देकर रोजगार और औद्योगिक विकास को गति दी जाएगी। श्री गंगानगर में कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया। धमकी भरा पत्र कोलकाता के फर्जी पते से भेजा गया था। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां जांच में जुटी हैं। कोर्ट परिसर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। राजस्थान में RGHS योजना पर संकट गहराने की खबर है। भुगतान और प्रबंधन से जुड़ी समस्याओं के कारण करीब 50 लाख लाभार्थियों को परेशानी हो सकती है। अस्पतालों में सेवाओं पर असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। आर्यमन बिड़ला एक भारतीय क्रिकेटर और बिजनेसमैन हैं। वे कुमार मंगलम बिड़ला के बेटे हैं। घरेलू क्रिकेट में मध्य प्रदेश के लिए खेले और 2018 में राजस्थान रॉयल्स ने नेडेपन उन्हें IPL ऑन एक्शन में खरीदा था। अब वे रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के चेयरमैन बने हैं। राजस्थान हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश CJ का पद पिछले 6 माह से खाली है। फिलहाल कार्यवाहक व्यवस्था में काम चल रहा है। नए CJ की नियुक्ति को लेकर कानूनी व प्रशासनिक हलकों में नजरें टिकी हैं, ताकि न्यायिक कार्यों में स्थिरता और तेजी आ सके।
राजस्थान हाईकोर्ट ने अहम फैसले में कहा कि व्हाट्सएप के जरिए भेजा गया नोटिस कानूनी रूप से वैध नहीं माना जाएगा। कोर्ट के अनुसार विधि सम्मत प्रक्रिया के तहत ही नोटिस की सेवा जरूरी है ताकि पक्षकारों के अधिकार सुरक्षित रह सकें और न्याय प्रक्रिया प्रभावित न हो। उत्तम नगर को लेकर सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो वायरल हो रहे हैं जिन्हें राजस्थान और कर्नाटक का बताया जा रहा है। जांच में ऐसे दावे भ्रामक पाए गए हैं। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि बिना पुष्टि के वीडियो शेयर न करें। राजस्थान में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए बड़ा प्लान तैयार किया गया है। राज्य में करीब 250 नए चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। इससे ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा, प्रदूषण घटेगा और लोगों को इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग में आसानी मिलेगी। शेन वॉर्न को असली धुरंधर इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि राजस्थान रॉयल्स की बढ़ती वैल्यू से उनके परिवार को बड़ा फायदा होगा। वॉर्न के पास करीब 3% हिस्सेदारी थी और टीम की कीमत 15,000 करोड़ से ज्यादा पहुंचने पर उनके परिवार को लगभग 450 करोड़ रुपए मिल सकते हैं। डूंगरपुर में दिशांत और ईश्वर ने 99.50% अंक हासिल कर शानदार सफलता पाई। दोनों छात्रों ने कड़ी मेहनत और लगन से यह मुकाम हासिल किया, जिससे वे क्षेत्र के लिए मिसाल बन गए और अन्य विद्यार्थियों को प्रेरित कर रहे हैं। राजस्थान में 25 मार्च को मौसम बदल सकता है। नए पश्चिमी विक्षोभ के असर से कुछ जिलों में हल्की बारिश, बादल और तेज हवाएं चलने की संभावना है। कहीं कहीं धूल भरी आंधी भी आ सकती है। तापमान में उतार चढ़ाव रहेगा। उमर खालिद को राजस्थान से राज्यसभा भेजने की मांग उठी है। कुछ मुस्लिम संगठनों ने कांग्रेस को पत्र लिखकर उन्हें उम्मीदवार बनाने की अपील की है। इस मुद्दे पर राजनीतिक बहस तेज होने की संभावना है। नागौर में सफाई व्यवस्था पर गंभीर लापरवाही सामने आई है। सड़कों पर फिर कचरा फैलने लगा है, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। समय पर कचरा उठान नहीं होने से बदबू और गंदगी बढ़ रही है। प्रशासन से सुधार की मांग उठ रही है। आईपीएल में कई मुकाबले ऐसे रहे हैं जहां बल्लेबाजों ने गेंदबाजों की जमकर धुनाई की और रनों की बारिश हुई। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर वर्सेस पुणे वॉरियर्स इंडिया 263/5, लखनऊ सुपर जायंट्स वर्सेस पंजाब किंग्स 257/5, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर वर्सेस ऑपोजिट गुजरात लायंस 248/3, चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस राजस्थान रॉयल्स 246/5, कोलकाता नाइट राइडर्स वर्सेस पंजाब किंग्स 245/6। इन मैचों में चौके छक्कों की बरसात ने फैंस को रोमांच से भर दिया। शेन वॉर्न को बाजीगर इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि राजस्थान रॉयल्स की बढ़ती वैल्यू से उनके परिवार को बड़ा फायदा होगा। वॉर्न के पास करीब 3% हिस्सेदारी थी। टीम की वैल्यू लगभग 15,000 करोड़ पहुंचने पर उनके परिवार को करीब 450 करोड़ रुपए 4.5 अरब मिल सकते हैं। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 10वीं का रिजल्ट कल जारी करेगा। छात्र अपना परिणाम आधिकारिक वेबसाइट rajeduboard.rajasthan.gov.in पर जाकर रोल नंबर के जरिए चेक कर सकेंगे। रिजल्ट जारी होते ही साइट पर ट्रैफिक बढ़ सकता है, इसलिए धैर्य